दोस्तों नमस्कार। घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर फिर से उपस्थित हुए हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था प्राचीन भारतीय इतिहास का घटना चक्र पूर्वावलोकन का सिंधु घाटी सभ्यता का आज पार्ट 3 है। तो हमने 181 प्रश्नों की श्रृंखला में 81 प्रश्नों की श्रृंखला में हमने 50 प्रश्न कर लिए थे और यह हमारे 30 प्रश्न या 31 प्रश्न जो बचे हैं वो आज हम करते हैं। तो यह आने वाले एग्ज़ाम जैसे आरओ या यूपीपीसीएस या अदर किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ इतिहास पूछा जाता है वहाँ के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे हम प्रश्नों को करते हैं। तो प्रश्न नंबर 51 से हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? ए लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी क्लाइव, डी कर्नल टाड। तो इसका सही उत्तर देखें तो ये हो जाएगा हमारा मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, डी माधव स्वरूप वस्त तथा बीबी राव। तो इसका सही उत्तर देखिए तो ये हो जाएगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में दो भारतीयों का नाम जो है वो है ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 54, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था? ए कनिंघम, बी सर जॉन मार्शल, सी मार्टिमर व्हीलर, डी जॉर्ज एफ डेल्स। तो इसका सही उत्तर देखें तो ये हो जाएगा हमारा ए कनिंघम, जो हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वह थे ए कनिंघम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर डी बनर्जी, बी के एन दीक्षित, सी एम एस वस, डी वी ए स्मिथ। इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा वी ए स्मिथ। सही उत्तर होगा डी वी ए स्मिथ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, बाकी ये तीनों हमारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। ये इसका हम सलूशन देख लेते हैं जिससे हमें परीक्षा में बहुत ही आसानी से प्रश्न करने में मदद मिलेगी। तो देखते हैं, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 में माधव स्वरूप वस हड़प्पा के सर्वेक्षण से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखल दास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, ए घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी ए स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नांकित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। तो यहाँ हम किसी भी ऑप्शन को
टिक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में विवाद है। तो इसके हम सॉल्यूशन को देखते हैं ताकि हमें इसके महत्व को समझ सकें। जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 2020 संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्रायः सभी घरों में कुएं थे। तो इस प्रकार हम यहाँ पर किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? नंबर 1 सोने के सिक्के, नंबर 2 आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, नंबर 3 लोहे का हल, नंबर 4 नगर संस्कृति। तो इसमें सबसे पहले क्या पाया गया और उसके बाद में लगातार कौन कौन सी चीज़ें कालक्रमानुसार क्या थी? तो सबसे पहले अगर देखें तो हमें क्या मिला, नगर संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। और आहत मुद्रा के सिक्के या लोहे का हल, अगर सबसे पहले हम नगर संस्कृति प्राप्त हुई है तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो पहले कट जाएंगे, पहला ए और बी। अब ए और बी के बाद में बचेगा 4 और 3, यानी कि 3 दोनों में जब है तो 3 तो आएगा, यानी कि लोहे का हल 4 के बाद में 3 आएगा हमारा। पहले नंबर पर यह हो जाएगा, दूसरे नंबर पर यह हो जाएगा, यानी कि 1 2 दोनों में है अभी। तो सोने के सिक्के हमारे सबसे लास्ट में आए थे, यानी कि लास्ट में होना चाहिए, डी में होना चाहिए हमारा 1। तो हो जाएगा हमारा ये वाला कट जाएगा, सी ऑप्शन कटेगा, हो जाएगा हमारा डी। अतः हमारा डी इसका सही उत्तर है। यह हम अब इसके सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोतदा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन है या कांस्य युगीन है। लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों द्वारा 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में या शासकों ने जारी किए, जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 58, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, यानी कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तो ये हो जाएगा हमारा सी, तांबे का सर्वप्रथम उपयोग किया। अगला प्रश्न, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। ए कालीबंगा में, बी लोथल में, सी धौलावीरा में, डी बाड़ा वाली में। यूपी आरओ मेंस 2014 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर देखें तो ये हो जाएगा हमारा बी लोथल में। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में लोथल में प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 60, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ए तांबा, अभी बताया कि तांबा मिल चुका है। स्वर्ण, यह भी मिल चुका है। सी चांदी, डी लोहा। तो इसका सही उत्तर देखें तो हड़प्पा में अभी तक क्या नहीं मिला है? लोहा। और यह तीनों चीज़ें स्वर्ण, चांदी और तांबा तीनों चीज़ें प्राप्त हुई हैं, लेकिन लोहे का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ था। हमारा डी उत्तर सही है। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 61 है हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ए आलमगीरपुर, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी बनावली। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा डी बनावली। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। नंबर 1, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बिल्कुल सही। नंबर 2, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। यह भी हमारा बिल्कुल सही है। नंबर 3, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। यह हमारा गलत हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग, क्योंकि यह तांबे का उपयोग करते थे, तो यह इस प्रकार हमारा गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही हैं और 1 और 2 हमारे सही हैं, तो ए उत्तर हमारा सही हो जाएगा। 1 एवं 2 सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं या इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थीं, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। यह कथन है हमारा। कथन है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। बिल्कुल अब विलुप्त हैं, क्योंकि खोज करने पर मिले हैं लेकिन अब विलुप्त हो गए हैं। कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। बिल्कुल सही, यह भी हमारा सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही स्पष्टीकरण है। आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। हाँ ठीक, ये हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। 63 का बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं या इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले, उसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु घाटी नदी के तट पर तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नगर सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में नगर मृतप्राय विलुप्त स्थिति में हैं। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, अतः विकल्प भी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी कोटदीजी, डी आमरी। तो क्या है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी धौलावीरा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा ए गुजरात। धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न नंबर 67 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी धौलावीरा। तो इसका सही उत्तर देखें तो 3 नगरों के अवशेष जहां प्राप्त हैं ये हो जाएगा हमारा डी धौलावीरा। धौलावीरा में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न नंबर 68 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? ए धौलावीरा, बी कालीबंगा, सी राखीगढ़ी, डी रोपड़। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए धौलावीरा। अगला प्रश्न देखते हैं, या इसका हम सल्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि यह सल्यूशन हमें प्रश्न चेंज करके भी आएगा, उसके बाद में भी हमारे पेपर में इससे प्रश्न फंस जाएंगे। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहाँ के जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 69, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ए आलमगीरपुर से, बी धौलावीरा से, सी कालीबंगा से, डी लोथल से। तो इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा हमारा बी धौलावीरा से। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसव संकर या डबल वेरिएबल का प्रमाण मिला है? ए कुंतासी से, बी धौलावीरा से, सी लोथल से, डी कालीबंगा से। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा धौलावीरा कालीबंगा। नहीं, इसका सलूशन देखते हैं, क्योंकि इसका पेपर में बहुत ही विवादित आंसर था, तो इसलिए हम इसके सलूशन को देखते हैं ताकि हम इसके सही उत्तर की जानकारी प्राप्त कर सकें। लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी एवं डी दोनों होंगे। तो इस प्रकार यह परीक्षा में प्रश्न विवादित रहा। तो लगाने के लिए हम सी और डी दोनों लगाएं या सिर्फ डी को लगाएं? तो आप जो अगर इन दोनों में से कोई भी मिलता है, एक मिलता है, तो आप कोई भी एक लगा सकते हैं। अगर दोनों मिलते हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी। शायद अब ऐसा विवादित प्रश्न परीक्षा में ना पूछा जाए, जिसमें जब पूछा जाएगा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पन स्थल
सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं? ए. मानव समाधान, बी. पशुओं के समाधान, सी. आवासीय भवन, डी. रक्षा दीवार। तो इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा ए. हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त मानव के समाधान हैं। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 72। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ए. गुजरात, बी. हरियाणा, सी. राजस्थान और डी. उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी की बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। और यदि मांडा की बात की जाती, मांडा, तो ये हमारा हो जाता जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, या इसका सलूशन देख लेते हैं पहले हम। सबसे पहले जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया तथा बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 73। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था? ए. मिस्र में, बी. मेसोपोटामिया में, सी. मध्य अमेरिका में, डी. भारत में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी। वस्त्रों के लिए कपास की खेती के लिए खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया। अब हम इसका सॉल्यूशन भी साथ में देखते चलेंगे। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, वर्तमान पाकिस्तान के लड़काना जिले में जो स्थित है, उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। इस प्रकार सबसे पहले भारत में हम मानते हैं कि कपास की खेती का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? नंबर 1, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नहीं, ये हमारा पहला गलत हो जाएगा। नंबर 2, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। इसके साक्ष्य में प्राप्त हुए, तो नंबर 2 सही है। नंबर 3 देखते हैं, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नहीं, सिंधु सभ्यता में घोड़े का कोई कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ, तो अतः हमारा केवल 2 सही है, यानी कि बी उत्तर हमारा सही है। अगला प्रश्न, या इसका सॉल्यूशन सबसे पहले हम देखते हैं, उसके बाद में हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ एवं मोहरे हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृ देवी, पशुपति, शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी।
पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोतदा एवं कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई हैं, फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था। ऐसे साक्ष्य का अभाव है, अतः विकल्प हमारा भी सही उत्तर है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और यह परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और सभी प्रश्न पिछले वर्ष पूछे हुए हैं, तो परीक्षा में आने की इस प्रकार संभावना इनकी बहुत हो जाती है, तो इसलिए यह किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं क्या कह रहा है यह हमारा प्रश्न नंबर 75। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। नंबर 2, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो यहाँ देखें, एक भी हमारा सही, वर्चस्वशाली नहीं था, बिल्कुल सही। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, यह भी हमारा सही है। तो अतः सी हो जाएगा हमारा। एक और दोनों सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, या इसका सलूशन देख लेते हैं हम सबसे पहले। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंध सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? ए हड़प्पा, बी चनहोदड़ो, सी लोथल, डी मोहनजोदाड़ो। तो बात करते हैं किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ या बैल की मुद्रा प्राप्त हुई है, तो ये हो जाएगा हमारा डी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है हमारा 77 नंबर। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? ए बैल, बी हाथी, सी घोड़ा, डी भेड़। तो इसका सही उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा, हो जाएगा हमारा सी। जब घोड़े की कोई चर्चा नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसके चित्र हमारे मोहरों पर भी नहीं मिलेंगे, तो आप बहुत ही आसानी से हम इस प्रश्न को कर सकते थे। अगला प्रश्न है हमारा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो फिर वही रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा हमारा बी घोड़ा। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में पूछा हुआ प्रश्न है और इसका अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। दिए गए विकल्प में से गाय, हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त होने की अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से बाघ एवं चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु शेर का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए अभिष्ट ए होगा। सॉरी, देखते हैं प्रश्न में शायद कहीं मिस्टेक हो गई हमसे।
अच्छा, ये हमारा शेर का कहीं उल्लेख नहीं हुआ तो होता हमारा ये, सॉरी ये गलती हो गई हमसे, तो ये यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं। और शेर का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ तो यहाँ पर हम लगा देंगे ए। यहाँ घोड़े का जिक्र हुआ है, गाय का भी जिक्र हुआ है, हाथी का जिक्र हुआ, लेकिन शेर का कहीं जिक्र नहीं हुआ है, तो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? ए रोमन सभ्यता, बी सिंधु घाटी की सभ्यता, सी यूनानी सभ्यता, डी मिस्र की सभ्यता। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी, नील नदी के तट पर जो सभ्यता पनपी वह हमारी मिस्र की सभ्यता है। अगला प्रश्न या इसका सलूशन देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद में हम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता की आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता, भारत तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, तो पहले आ जाएगा हमारा एजटेक। जब एजटेक आएगा तो माया के नाम से जो है हमारा कट जाएगा, ए और बी दोनों कटेंगे, और एजटेक यहाँ पर दोनों में है, और दूसरा हमारा होगा माया, तो यह भी हमारा कट जाएगा, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। ए सिंधु, बी मिस्र, सी सुमेरिया, डी चीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी सुमेरिया। तो जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता में घटना चक्र पूर्वावलोकन द्वारा अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, वह सारे प्रश्न आज हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम अगले पार्ट में वैदिक सभ्यता की क्लास को लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो सभी को अच्छा लगा होगा। कहीं पर यदि त्रुटि होती है तो आप हमें कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, ताकि हम अपने चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रोथ कर सकें और अच्छी से अच्छी क्लासों को आप तक पहुंचा सकें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।